आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। मेरे ही पापों के लिए यीशु कुचला गया, मेरे अधर्मों के लिए प्रभु जी तुम हुआ, मुझे मोक्ष देने खातिर बहाया लहू अपना, तेरे लिए मैं सर्वदा जीऊंगा, तेरे लिए मैं सर्वदा जीऊंगा, मेरे ही पापों के लिए यीशु कुचला गया। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में हमें सुनने वाले सारे भाई बहनों को नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मत्ती रसूल समाचार 13वां अध्याय, पढ़ेंगे 33वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 33। उसने एक और दृष्टांत उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसे एक स्त्री 3 पसेरी आटे में तब तक मिलाती रही जब तक आटा खमीरा न बन गया। 3 दृष्टांतों पर हमने विचार किया। अब यहाँ 14वां दृष्टांत एक ही वचन में बहुत छोटी सी रूप में प्रभु यीशु बताते हैं। कहते हैं स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जो एक स्त्री अपने भोजन में आटे में मिलाया। ये समझने के लिए हमें 4 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात यह है, स्वर्ग का राज्य का मतलब क्या है। स्वर्ग का राज्य दर्शाते हैं उन लोगों का झुंड जो स्वर्ग का शासन को मानते हैं। ये जो बड़ा झुंड में सच्चे विश्वासी भी है, झूठे विश्वासी भी है। और दूसरी बात हमें देखना है, खमीर मतलब क्या है। खमीर के बारे में पुराने नियम में और नया नियम में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम नया नियम से वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय 6 से लेके पदों में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे आटे को खमीरा कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि हमारा फसह का मेमना मसीह भी बलिदान हुआ है। इसलिए हम ना तो पुराने खमीर से, न बुराई व दुष्टता के खमीर से, परंतु निष्कपटता और सच्चाई की अखमीरी रोटी से फसह बनाए। बहुत साफ तरीके से प्रेरित पौलुस बताते हैं खमीर क्या होता है। प्रेरित पौलुस पुराने नियम से निकाल कर बताते हैं। यहूदियों का फसह का नियम जो हम निर्गमन 12वां अध्याय में पढ़ते हैं, उन वचनों को रेफर करते हुए कहते हैं आज नया नियम के अनुसार मसीहा जो फसह का मेमना है वह हो गया है। यहूदियों का फसह जैसा शुरू करेगा, उनके घर से सारा खमीर बाहर करना है। ये बातों को हम निर्गमन 12-13 अध्यायों में पढ़ते हैं। 7 दिन पूरा हफ्ता उनके बीच में कोई प्रकार का खमीर नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रेरित पौलुस 8वां पद में बराबर सूचना देता है, बुराई व दुष्टता के खमीर से। मतलब खमीर दर्शाते हैं बुराई और दुष्टता को, हर प्रकार का गंदगी को दर्शाते हैं, पाप को दर्शाते हैं। खमीर ज्यादा नहीं चाहिए। ईस्ट, आजकल ईस्ट इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर करते हैं बहुत ही जल्दी। और दूसरी बात है, खमीर बहुत ही धीरे धीरे, मतलब चुपचाप काम करते हैं, कुछ आवाज नहीं करता है। पाप और बुराई भी ऐसा ही काम करते हैं। थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा गंदगी, वो फैल जाते हैं, चुपचाप फैल जाते हैं। इसलिए हम पुराने नियम और नया नियम समझाते हैं। खमीर बुराई को दर्शाते हैं, पाप को दर्शाते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी खमीर के संबंध में बात किया है। लूका रसूल समाचार उसका 12वां अध्याय का पहला पद में इस प्रकार लिखा है, फरीसियों के खमीर से जो उनका कपट है सावधान रहना। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चेतावनी देता है, फरीसियों के खमीर जो उनका कपटता है, हिपोक्रेसी है, उनका
कपड़ा भक्ति है, उनका दिखावट है। फरीसियों का मुख्य पराजय है, पाप है, कपटता, दिखावट का भाव। और मत्ती 16 में यीशु मसीह और एक प्रकार के खमीर के बारे में कहते हैं। मत्ती 16 अध्याय का 6 और 12, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। ये क्या है सदूकियों के खमीर? 12वां पद में लिखा, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर के विषय में नहीं, परंतु फरीसियों तथा सदूकियों की शिक्षा के सावधान रहने को कहा था। झूठी शिक्षा वो भी एक खमीर है। और मरकुस का 8वां अध्याय का 15वां पद और एक झुंड के खमीर के बारे में कहते हैं। उसने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, देखो फरीसियों के खमीर तथा हेरोदस के खमीर से सावधान रहना। फरीसियों का खमीर कपटता है, दिखावट का। सदूकियों का खमीर झूठी शिक्षा है। और हेरोदियों का खमीर दुनियादारी है, दुनिया से प्रेम करना, दुनिया से समझौते में दुनियादारी जिंदगी को अपनाना है। अब वापस अपने दृष्टांत में आइए। इस स्त्री ने आटे में मिलाया। ये आटा क्या दर्शाते हैं? आटा दर्शाते हैं आज परमेश्वर के लोगों का भोजन, कलीसिया का भोजन, परमेश्वर के लोगों का भोजन। वो क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 51 में हम पढ़ता है, जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जिएगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। 53 देखिए, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम्हें जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। और भी नीचे यीशु मसीह बताते हैं, प्रभु के लोगों का, मसीह लोगों का भोजन बुनियादी तौर पर यीशु मसीह स्वयं है। सुनने वालों को समझ में नहीं आया। उनमें से कुछ लोग ये कठिन शब्द है बोलकर वापस भी गया, लेकिन उसका मतलब ये है यीशु मसीह ही हमारा जीवन है। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया हुआ जीवन की रोटी है। उनको खाना है, उनको अपनाना है। लेकिन वो कैसे हम अपनाना है? परमेश्वर का वचन से। वचन में लिखा हुआ मसीह को हम ग्रहण करना है, उसके बारे में मनन करना है, पढ़ना है, समझना है, उससे नजदीक रहना है। पतरस ने अपनी पत्री में इसलिए कहा, आप जानते हैं परमेश्वर का वचन शुद्ध आत्मिक दूध जैसा है। तो परमेश्वर का वचन हमारा भोजन है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचन से यीशु मसीह को अपनाना है। तो इसका मतलब ये जो दृष्टांत यीशु ने कहा वो बताते हैं किस प्रकार कलीसियाओं में या मसीही जगत में प्रभु के लोगों का भोजन जो परमेश्वर का वचन है, इस परमेश्वर का वचन में मिलावट करें ताकि लोग यीशु मसीह को बराबर न पहचान पाएगा, ताकि लोग परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बराबर समझ नहीं पाएगा। और अंतिम में स्त्री कौन है? ये स्त्री के बारे में लिखा है, ये स्त्री है वो व्यक्ति जिसने खमीर भोजन में मिलाया। दूसरे शब्दों में सारे झूठे शिक्षकों को दर्शाते हैं, सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठा शिक्षक जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, उनको ये स्त्री दर्शाते हैं। प्रकाशित वाक्य में एक वचन है, मैं जल्दी आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 20वां पद में हम पढ़ते हैं, तैयदा की कलीसिया को बताता है, किंतु तेरे विरोध में मुझे ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को अपने मध्य रहने देता है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने तथा मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाने के लिए सिखाती और भड़काती है। ये आश्चर्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत में एक स्त्री के संबंध में कहते हैं, और तैयदा के कलीसिया के विश्वासियों के बीच में झूठी शिक्षा सिखाने के लिए वहां दुश्मन एक स्त्री को इस्तेमाल किया गया है। कलीसिया का इतिहास को देखेगा तो आज तक जितने सारे झूठी शिक्षा मसीह जगत में, मसीह लोगों के बीच में आया है, उसके पीछे का मुख्य व्यक्ति एक स्त्री होता है। प्रभु ने बताया ये स्त्री एक झूठी शिक्षक को दर्शाता है। हमें आश्चर्य लगेगा कभी कभी प्रेरित पौलुस इतना कठिन शब्द में बहनों को सिखाने से रोका गया है। हम पहले कोरिन्थी 14 अध्याय का 34 में ऐसा पढ़ते हैं, स्त्रियां कलीसियाओं में चुप रहे क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है, वे अधीनता से रहे जैसा कि व्यवस्था भी कहता है। स्त्रियों को सिखाने का अनुमति नया नियम नहीं दिया गया है। पहला तिमोथी 2:12 से भी मैं एक वचन पढ़ूंगा, वहां भी यही बात प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रत्येक स्त्री चुपचाप और संपूर्ण अधीनता से शिक्षा ग्रहण करे। मैं यह अनुमति नहीं देता कि स्त्री उपदेश दे या पुरुष
पर अधिकार जताए वह चुप रहे। प्रेरित पौलुस यहाँ बराबर उसका रीजन बताते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, हव्वा को नहीं। सबसे पहले शैतान के फंदे में गिरा हव्वा ने, स्त्री ने, पुरुष नहीं। सारांश में 4 मुख्य सबक हमें सीखना है। इस छोटा सा दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह कलीसिया को चेतावनी देते हैं। क्या है कि कलीसियाओं में झूठे शिक्षक आएंगे, झूठे शिक्षा होंगे, इस पर हम सावधान रहें। और दूसरी बात है, संभावना है शैतान स्त्रियों को इस्तेमाल करके झूठी शिक्षा और झूठा आचरण को फैलाएंगे कलीसियाओं के बीच में। तीसरी बात, कोई भी बुराई आचरण के संबंध में हो, सिद्धांत के संबंध में हो, छोटा सा ही शुरू करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे वो फैल जाते हैं। यदि ध्यान दिया नहीं, खतरनाक रूप में वो फैल जाते हैं, कलीसिया को खराब करते हैं। और अंतिम चौथी बात यह है, वचन हमें सिखाता है हर बातों को जांचना है। पहला थिस्सलुनी 5 का 21 और 22 में पढ़ते हैं, सब बातों को सावधानी से परखो, जो अच्छी है उसे दृढ़ता पूर्वक थामे रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। प्रभु हमें सहायता करे, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, ऐसे ही हम चुपचाप लेने को नहीं, हमें हर बातों को जांचना है। यूहन्ना भी अपनी पत्री में यह बात बताता है, पहले यूहन्ना 4 का 1, हर आत्माओं को परखना है, हर संदेशों को परखना है, जो सही है वो ही लेना है, और परख कर जांच कर सच्चाई के पीछे ही हमें हो लेना है। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे कि हम इस बात को गंभीरता से मन में रखें। बहुत सारे गलत शिक्षा और गलत शिक्षक हमारे चारों तरफ है, उससे हमें बचते रहना है, सच्चाई को ही पकड़ना है, सच्चाई के पीछे ही हो लेना है। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।